श्री सद्गुरु देवाय नमः। सभी भगवत एवं संत प्रेमी भक्तों का YouTube चैनल गोकुल भवन अयोध्या में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज संत शिरोमणि आनंद श्री परमहंस राम मंगलदास जी महाराज के वैवाहिक जीवन में प्रवेश एवं सद्गुरु मिलन से संबंधित जानकारी दूंगा। दोस्तों, जब महाराज जी 15 वर्ष की अवस्था में पहुँचे तो उनके पिताजी ने अनिच्छित उनकी शादी कर दी। ग्राम नत्थापुर जनपद सीतापुर की सुश्री चंद्रानी देवी आपके घर आ गई। शादी में सास जी ने पूछा, आप साधु जैसा टोपा लगाते हैं, मेरी बेटी को छोड़ तो नहीं दोगे? महाराज जी ने रहस्यात्मक ढंग से उत्तर दिया, मैं क्यों छोड़ दूंगा, वह स्वयं मुझे छोड़ देगी। इसका मर्म कोई न समझ सका। भविष्य ने ही स्वयं इस रहस्य को स्पष्ट किया। 16 वर्ष में आपके पिताजी का वैकुंठ वास हो गया। उनकी शव यात्रा में श्री हनुमान जी, श्री शंकर जी भी आए थे। यह महाराज जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। आप जन्मजात संस्कारी थे, अपने को छुपाए रहते थे। पिताजी के शरीरांत से आपको कोई शोक मोह नहीं हुआ। शादी के बाद भी आपका मन गृहस्थ आश्रम में ना लगता था, विरक्त ही रहते थे। पत्नी दूर से ही दर्शन कर लेती थी। ससुराल में ब्रह्म लगता था। एक बार उसने चंद्रानी जी को सताया तो सबके कहने से अपनी माता जी के साथ धर्मपत्नी को लिवाकर आप पूज्यपाद गुरु श्री 1008 परमहंस बेनी माधव दास महाराज के पास रामघाट श्री अवधधाम आए। श्री गुरु जी का दर्शन किया। चौनुदक पान करते ही ब्रह्म ने माता चंद्रानी जी को छोड़ दिया। उत्तम गति पाई। श्री महाराज जी से सपत्नीक मंत्र दीक्षा ली। दंडवत किए तो महाराज जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह परमहंस जी महाराज जी को अच्छा न लगा, चिंता में पड़ गए। तीनों प्राणी श्री हनुमान जी का दर्शन करने हनुमानगढ़ी गए। आप बड़े चिंतित थे ही हनुमान जी से प्रार्थना किए, हे महाराज, यदि भजन कराना हो तो इनको उठा लो। श्री हनुमान जी ने तथास्तु कहा और हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। दोनों तरफ दो विलक्षण बातें थी। एक तरफ श्री हनुमान जी ने तथास्तु कहकर श्री गुरुदेव को संतुष्ट किया। दूसरी तरफ रात्रि में माता चंद्रानी जी ने देखा, माता सरयू जी स्वप्न में उन्हें एक बच्चा दे रही हैं। उन्हें प्रसन्नता हुई। सुबह श्री महाराज जी से बताया तो वो खिन्न मन से बोले, लड़का दे रही हैं तो ले लो, मैं कुछ नहीं जानता। गांव लौटकर 15 दिन घर में रहे। मन में चिंता थी कि संत की वाणी वृथा नहीं होती। घर छोड़कर चुपके से निकल पड़े। 18 से 22 साल की उम्र तक निराश्रय घूमते रहे। किसी के दरवाजे नहीं जाते। साग पात गूलर खाकर जीवन निर्वाह करते, संतों के दर्शन भी करते रहते। इसी तरह उन्होंने अपना समय काटा और उसके बाद कुछ समय के बाद उदासी संप्रदाय के सिद्ध संत बाबा टीकादास की सेवा में रहे। उस समय वहाँ सेवा करने के बाद 25 से 27 वर्ष की उम्र तक आपने आदर्श गृहस्थ धर्म का पालन किया। एक पुत्र का भी जन्म हुआ। शिशु को जन्म देने के 3 माह बाद माता चंद्रानी जी की दशा काफ़ी बिगड़ गई। आसन मृत्यु के समय महाराज जी से मांगकर चौनुदक पाया। हाथ जोड़ कर बोली, मेरी तरफ से जो आपके भजन में बाधा हुई हो तो क्षमा करें। दर्शन करते करते ये लीला समाप्त हो गई। अंत में यही इच्छा बनी रही कि पति की सेवा न कर सकी।
अंतमति सुगति कालांतर में भावानुसार पुनर्जन्म लिया, इच्छा फलवती हुई। पुत्र बड़ा होनहार संस्कारी था। बैठकर श्री गुरुदेव का कपड़ा ओढ़कर ध्यान मुद्रा धारण किए रहता था। महाराज जी की माता जी ने उनसे कहा, महाराज जी ने अपनी माता जी से कहा, लड़का बचेगा नहीं, किसी साधु को दे दो। माता जी ने कहा, भैया ऐसा न कहो, आपकी वाणी सदा सत्य होती है। ठीक 2.5 साल के बाद पुत्र बीमार पड़ा। अंतिम समय आपने उसे कान में राम मंत्र सुनाकर चौंतक दिया, बस शरीर शांत हो गया। आपको कोई दुख न हुआ, गृहस्थी से स्वतंत्र हो गए। श्री दादा गुरु का आशीर्वाद फलित हुआ, आज्ञा पालन भी हो गया। साथ ही श्री हनुमत लाल जी का आशीर्वाद भी घटित हुआ। दोस्तों मेरे साथ प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा, जो महाराज जी के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि रोज़ आपको नए वीडियो प्राप्त हो सके। श्री सद्गुरुदेवाय नमः।